नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुमार लोटसवे और मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ऑन हिज ब्लाइंडनेस। और इस पोएम को लिखा है जॉन मिल्टन ने। सबसे पहले हम इस पोएम के टाइटल के बारे में जानेंगे। ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ब्लाइंड शब्द का अर्थ होता है अंधा होना या फिर जिस व्यक्ति की आंखों की रोशनी चली जाती है उसे ब्लाइंड कहा जाता है। और ब्लाइंडनेस का मतलब होता है अंधापन। यहाँ पे हिज वर्ड जॉन मिल्टन के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस का मतलब होगा उनके अंधे होने पर। जॉन मिल्टन का 1673 में एक बहुत ही फेमस वर्क पब्लिश हुआ था जिसका नाम था पोएम्स। और उसी वर्क के सोनेट नंबर 19 से इस पोएम को लिया गया है। इस पोएम में मिल्टन अपनी अंधता यानी कि ब्लाइंडनेस पर दुखी होते हैं और ये सोचते हैं कि अब वह ईश्वर की सेवा कैसे कर सकेंगे। अब हम जॉन मिल्टन के बारे में जानेंगे। जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन का बर्थ हुआ था 9 दिसंबर 1608 में और इनकी डेथ हुई थी 8 नवंबर 1674 में। जॉन मिल्टन एक बहुत ही फेमस पोइट, इंटेलेक्चुअल और एक सिविल सर्वेंट थे। अब हम बात करेंगे जॉन मिल्टन के कुछ बहुत ही फेमस वर्क्स के बारे में, जैसे पैराडाइज लॉस्ट, सैमसन एगोनिस्टिस और लाइसेडस। ये इनके कुछ बहुत ही फेमस वर्क रहे। अब हम इस पोएम की शुरुआत करते हैं, लेकिन पोएम की शुरुआत करने से पहले हम कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स देखेंगे जिससे कि हमें ये पोएम बड़े ही आसानी से समझ में आ जाएगी। लाइट शब्द का मतलब होता है दृष्टि या फिर जीवन। एरे शब्द का मतलब होता है पहले। और लॉज्ड शब्द का मतलब होता है रखा हुआ या फिर स्थित। व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, एरे हाफ माई डेज इन द डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। जॉन मिल्टन पहली लाइंस में कहते हैं व्हेन आई कंसिडर, यानी कि जब मैं ये सोचता हूं कि मेरी लाइट यानी कि मेरी रोशनी, मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई, कैसे बीत गई। एरी हाफ ऑफ माई डेज, यानी कि मेरे जीवन के आधे दिन बीतने से पहले इस अंधेरी और विशाल दुनिया में। जॉन मिल्टन अब अंधे हो चुके हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जॉन मिल्टन बहुत ही कम उम्र में अंधे हो गए थे। जब वह मात्र 42 साल के थे तभी वह अंधे हो गए थे। और उस समय जो ब्लाइंड पीपल होते थे उनके पास बहुत सारी सुविधाएं भी नहीं होती थी जिससे वे अपने जीवन को आसान बना सके या फिर पढ़ाई लिखाई भी कर सके, क्योंकि तब तक ब्रेल जैसी लिपि भी डेवलप नहीं हुई थी। जॉन मिल्टन अब अपने अंधेपन के बारे में सोच रहे हैं कि उनकी ये दृष्टि, उनकी ये रोशनी कैसे चली गई। वह अपने जीवन पर विचार कर रहे हैं, यह आकलन कर रहे हैं कि उनकी रोशनी कैसे चली गई। फिर वह ये कहते हैं कि उनकी आंखों की रोशनी बहुत पहले ही चली गई है, क्योंकि उनका जीवन तो अभी आधा ही बीता है, लेकिन उनकी आंखों की रोशनी अब जा चुकी है। और अब ये विशाल दुनिया, ये बहुत बड़ी दुनिया अब उन्हें इसी अंधकार में बितानी पड़ेगी। और वह ये सोच रहे हैं कि अब इस अंधेरी दुनिया में वह कैसे सरवाइव कर पाएंगे। एंड दैट वन टैलेंट which is death to hide, lodged with me useless, though my soul more bent। टैलेंट का मतलब होता है प्रतिभा। मिल्टन ये कहते हैं कि वह एक प्रतिभा यानी कि वह एक टैलेंट जिसे छिपाना पाप होगा। डेथ टू हाइड से मतलब है जिसे छिपाना पाप होगा। लॉज्ड विथ मी यूजलेस, यानी कि मेरे पास बेकार पड़ी है। हालांकि दो माई सोल मोर बेंट, यानी कि मेरी आत्मा इसे उपयोग में लाने के लिए बहुत ही ललायत है, बहुत ही बेंट है। जॉन मिल्टन को कविताएं लिखने का वरदान सा मिला था। अगर आप उनकी कोई भी कविता उठाकर देखेंगे तो आपको उनकी कविता बहुत ही अच्छी लगेगी। ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें कविताएं लिखने का कोई वरदान मिला हो। अब वह उसी वरदान यानी उसी टैलेंट के बारे में, उसी प्रतिभा के बारे में बात करते हैं। वे ये कहते हैं कि उनके पास एक प्रतिभा थी
यानी कि कविताएं लिखने की प्रतिभा, कहानियां लिखने की प्रतिभा। और ये इस प्रकार का टैलेंट है कि जिसे छिपाया नहीं जा सकता, क्योंकि कविता और कहानियां सभी के लिए लिखी जाती है, समाज के लिए लिखी जाती है। लेकिन मिल्टन अब ये सोचते हैं कि उनके पास की ये प्रतिभा अब यूजलेस हो गई है, अब किसी भी काम की नहीं रही है, क्योंकि अब वह अंधे हो चुके हैं। लेकिन फिर भी उनकी आत्मा, उनका दिल ये चाहता है कि किसी भी तरह वह अपने इस टैलेंट को बाहर लेकर आ पाए और लोगों को दिखा पाए। दोस्तों, अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। चाइड का मतलब होता है डांटना या फिर फटकारना। डॉथ एक ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है जिसे प्रेजेंट में डस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एग्जैक्ट का मतलब है मांग करना और फॉन्डली का मतलब होता है बड़े ही भोलेपन से। टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। यहाँ पर माई मेकर शब्द का अर्थ है भगवान या फिर परमपिता परमेश्वर। जॉन मिल्टन अब ये कहते हैं टू सर्व, यानी कि अब वह सेवा करना चाहते हैं। जॉन मिल्टन के पास एक प्रतिभा है, एक टैलेंट है, और वह उस टैलेंट से परमपिता परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, यानी कि वह अपने कार्यों का सही हिसाब देना चाहते हैं ताकि भगवान लौटकर उन्हें डांटे नहीं। अब इस लाइन को मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। मिल्टन के मन में यह डर है कि जब वह भगवान के सामने पेश होंगे और अपने जीवन का हिसाब देंगे, तो हो सकता है भगवान उनसे ये पूछे कि मैंने तुम्हें एक टैलेंट दिया था, एक प्रतिभा दी थी, तुमने उसे व्यर्थ क्यों कर दिया, तुमने उसका सही यूज क्यों नहीं लिया। लगभग सभी धर्मों में और एक आम जनजीवन में एक मान्यता है कि मरने के बाद हमें भगवान के सामने पेश होना पड़ता है और भगवान के सामने हमें अपने सभी अच्छे और बुरे कर्म बताने पड़ते हैं, और फिर यह तय होता है कि हमें स्वर्ग मिलेगा या फिर नर्क। तो अब जॉन मिल्टन ये सोच रहे हैं कि जब वह भगवान के सामने पेश होंगे तब भगवान उनसे पूछेंगे कि मैंने तुम्हें टैलेंट दिया, लेकिन तुमने उस टैलेंट का यूज क्यों नहीं किया। और यह भी हो सकता है कि वह मिल्टन को इस बात पर डांटे फटकारें। डॉथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड आई फॉन्डली आस्क। अब जॉन मिल्टन बड़े ही फॉन्डली, यानी कि बड़े ही भोलेपन से ईश्वर से ये पूछते हैं कि हे भगवान, क्या आप मुझसे दिन भर काम करवाने की उम्मीद रखते हैं जबकि मैं अंधा हूं। परमपिता की दुनिया में सभी को काम करना पड़ता है। तो जॉन मिल्टन भगवान से पूछते हैं कि क्या उन्हें भी काम करना पड़ेगा जबकि वह अंधे हैं, जबकि उनकी आंखों की रोशनी अब जा चुकी है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। योग का मतलब होता है बोझ या फिर जिम्मेदारी। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज। तो जब मिल्टन भगवान से पूछते हैं कि क्या उन्हें भी काम करना पड़ेगा, तो तभी उनका पेशेंस, यानी कि उनका धैर्य, उनकी आंतरिक आवाज एकदम से उठती है और उन्हें जवाब देती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है। गॉड डॉथ नॉट नीड ईदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट, हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट। जॉन मिल्टन का धैर्य, उनकी अंदर की आवाज अब उनसे ये कहती है कि भगवान को न तो इंसानों की काम की जरूरत है और ना ही उनकी दी गई प्रतिभाओं की जरूरत है। हम सभी के अंदर भी कोई ना कोई टैलेंट होता है और ऐसा माना जाता है कि ये टैलेंट हमें ईश्वर से मिलता है, भगवान से मिलता है, यानी कि ईश्वर का दिया हुआ एक गिफ्ट है, एक उपहार है हमें। तो भला ईश्वर को अपने ही दिए गए उपहार की भला क्यों जरूरत होगी। इसीलिए मिल्टन ये कहते हैं कि भगवान को ना तो इंसानों की जरूरत है और ना ही उनके दिए गए टैलेंट यानी कि उनके गिफ्ट्स की जरूरत है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट। इस लाइन से मतलब है जो लोग धैर्यपूर्वक उनके यानी कि भगवान के हल्के बोझ को सहते हैं, वे ही उनकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं।
मिल्टन का धैर्य उन्हें समझाता है कि जो लोग धैर्य रखते हैं, तकलीफों को सहते हैं, वही लोग ईश्वर की सच्ची सेवा कर रहे हैं। यानी दुख तो जीवन में आता ही है, लेकिन जो लोग दुखों को सहते हैं और बड़े ही धैर्य से अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसे ही लोग भगवान की सच्ची सेवा कर रहे हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। स्टेट का मतलब होता है वैभव या फिर राज्य। बिडिंग का मतलब होता है आज्ञा या फिर आदेश। हिज स्टेट इज किंगली, यानी कि भगवान राजा की तरह शक्तिशाली हैं। उनका वैभव एक राजा के समान है। 1000 at his bidding speed and post over land and ocean without rest। यानी भगवान के पास हजारों हजार ऐसे सेवक हैं जो उनकी आज्ञा पाकर धरती और समुद्र पर बिना रुके हुए दौड़ते रहते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। यानी कि भगवान के पास तो पहले से ही बहुत सेवक हैं जो उनकी आज्ञा मानते हुए इस पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। यानी कि मिल्टन का यह सोचना यह गलत था कि भगवान को उनकी जरूरत है। इस पोएम की लास्ट लाइन है, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। इस लाइन का यह मतलब है कि जो लोग बस खड़े रहकर भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे सभी लोग सच्चे मायनों में भगवान की सेवा कर रहे हैं। मिल्टन को अब यह एहसास होता है कि अगर अब वे अंधे भी हो गए हैं तो शायद कोई बड़ी बात नहीं। उन्हें बस भगवान पर धैर्य रखना चाहिए, उन्हें बस भगवान की योजनाओं पर भरोसा करना चाहिए और बस उन्हें प्रतीक्षा करनी चाहिए, इंतजार करना चाहिए। और यही एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे वह भगवान की सेवा कर सकते हैं, उनका सम्मान कर सकते हैं। एक बार मैं आप इस पूरी पोएम को एक बार बहुत ही शॉर्टली समराइज कर देता हूं। इस पोएम में मिल्टन ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब वह अंधे हो चुके हैं, तो क्या वह अब भी भगवान की सेवा कर सकते हैं या फिर नहीं। पहले तो वह ये सोचते हैं कि अब वह बेकार हो गए हैं, लेकिन तभी उनका धैर्य उन्हें यह सिखाता है, उन्हें यह बताता है कि भगवान को सिर्फ मेहनत करने वाले सेवकों की जरूरत नहीं है, बल्कि जो लोग धैर्य पूर्वक उनकी योजना का इंतजार करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, वे लोग भी भगवान की सेवा ही कर रहे हैं। ये पोयम हमें धैर्य और विश्वास के बारे में सिखाती है। यह पोयम हमें यह भी बताती है कि अगर हम में कोई कमी हो गई है, लेकिन फिर भी हम ईश्वर की सेवा कर सकते हैं, उनके आदेशों का पालन कर सकते हैं। दोस्तों, ये था इस पूरी पोयम का एक्सप्लेनेशन। आशा करता हूं कि आपको ये पोयम बड़े ही आसानी से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ ज़रूर लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।